खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से है, जहां तहसील बहेड़ी में किसानों ने कुंडरा कोठी के गन्ना सेंटर पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि बहादुरगंज में नवनिर्मित बहादुरगंज त्रवटी नाथ चीनी मिल देर से चलने की वजह से हमारी नई फसल लेट बोई गई। नवनिर्मित चीनी मिल ने गन्ना किसानों के सेंटर नई चीनी मिल में आवंटित कर लिए गए। समाजसेवी डॉक्टर RC गंगवार ने किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर पत्र के माध्यम से समस्याओं को रखा था। केंद्रीय मंत्री के संज्ञान लेने के बाद गन्ना समिति ने निगोही चीनी मिल को गन्ना सेंटर आवंटित कर दिए थे, जिससे किसान काफ़ी संतुष्ट थे और किसानों को पेमेंट्स भी समय पर मिल रहा था। वही गन्ना सेंटरों को नई चीनी मिल से ने गन्ना किसानों के गन्ना सेंटर वापस ले लिए। किसानों का कहना है कि हमारे सेंटर पुनः निगोही चीनी मिल के वापस कर दिए जाएं और अगले सत्र के लिए विचार विमर्श कर लें किसानों से। दरअसल लाल कहाँ के रहने वाले? मनु नागर। आपके क्षेत्र में जो नई चीनी मिल लगी है वो आपसे किसानों से मतलब आप उस मिल को क्या अपेक्षा, मतलब जैसे वो चालू करना चाह रहे हैं और आपको गन्ना लेना चाह रहे हैं, तो आप किस बेस पे उन्हें गन्ना देना पसंद करेंगे? हम उन्हें नगद में गन्ना दे देंगे और हमारा डालमिया वाला सेंटर चलने दे। वो मतलब आपकी मांग है कि आपका जिस तरह गन्ना जा रहा है दूसरी जगह वो जाता रहे और बाकी अगर आप उन्हें गन्ना, अगर वो आपके सहयोग से किसानों के सहयोग से लेना चाह रहे हैं तो आप उन्हें गन्ना दे देंगे। नगद देने को तैयार। गन्ना जो है वो हमारे बेसिक कोटा में जोड़ना चाहिए, जो आगे हमारा बेसिक कोटा खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप गन्ना फैक्ट्री को नगद देने को तैयार है और इस स्थिति में हमारा जो सेंटर चल रहा है उसे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर वो फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे दो चार बार बंद हो गई और बंद हो गई बीच में जब सेंटर उखड़ जाएगा तो हम गन्ना इसको कहाँ ले जाएंगे? मतलब आपको लगता है अगर फैक्ट्री दोबारा से चालू नहीं हुई और दूसरा सेंटर भी चला गया तो हम गन्ना कहाँ ले लिए फिर हमने? इसको लेकर आप पहले भी नुकसान उठा चुके हैं। नुकसान उठा चुके हैं। जो हमारा गन्ना था जो वो समय से नहीं पड़ा, हमने औने पौने दाम में डाला है, गेहूं भी नहीं बोए गए हमारे, जो फैक्ट्री चली नहीं यहाँ पर, तो जहाँ कहीं सितारगंज कहीं क्रेशर पर डाला है गन्ना, गेहूं भी नहीं बोए गए। बीच में चली थी फैक्ट्री, बीच में चल के बंद हो गई, फिर खराब हो गई। हम तो अपनी ट्राली वापस लेके आए। मतलब आपको आज भी लगता है कि फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू होने की स्थिति में नहीं है? स्थिति में नहीं है। अगर बीच में बंद हो गई तो हम गन्ना कहाँ ले जाएंगे? हमारा सेंटर इसको चलने दे, गन्ना जो है हम उनको देंगे तो हम क्या करेंगे? चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सूर्यवंशी, निवासी सैदपुर। आज आप यहाँ पर गन्ना सेंटर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन का कारण कई है, जो कि हमारी जो फैक्ट्री लगी जी, नई फैक्ट्री जो भी है यहाँ त्रिपुटीनाथ के नाम से, त्रिपुटी नाम के नाम से है, जो कि हमें गुमराह किया गया। फैक्ट्री ने आपको क्या गुमराह किया? गुमराह करना, टाइम पे 2 महीने बाद चली, आज भी डेट में नहीं चल पाई है। वो कहीं फट रही है, कहीं कुछ हो रही है। हम लोग किसान तितर-बितर हुए, गन्ना फेंका गया, जमीन खाली पड़ी रही, गेहूं की बुवाई लेट हुई, समझे साहब। तो उसके कारण हमें एक हिसाब से भुखमरी का एक कंगाली के तौर पर हमें महसूस हुआ कि बच्चों की फीसें हैं और भी खर्चे हैं, कहाँ से देगा किसान? कहाँ से खाद लाएगा, बीज लाएगा, डीजल लाएगा, क्या करेगा? जब हमारी गन्ना की फसल खड़ी हुई है और गन्ना नहीं पड़ पा रहा है समय से, और लोगों की फैक्ट्रियों को पड़ रहा है, हम लोग ताक रहे हैं, देख रहे हैं, तो कारण ये है। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मलपुर रहते हैं। मलपुर रहते हैं। इस समय आप कुंडरा कोठी के ये सेंटर लगा हुआ है, अभी तक आप जो फैक्ट्री को गन्ना दे रहे हैं वो कौन सी फैक्ट्री को दे रहे हैं? वो दे रहे हैं निगोही। अच्छा, डालमिया निगोही फैक्ट्री को दे रहे हैं गन्ना। अब आगे क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारा सेंटर यहाँ से हटाकर त्रिपुटीनाथ को दिया जा रहा है। त्रिपुटीनाथ ये कहाँ पर स्थित है? बहादुरगंज। बहादुरगंज में स्थित है। तो ये फैक्ट्री नहीं लगी है आपके यहाँ? जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर आप इनको गन्ना क्यों नहीं देना चाह रहे? ये फैक्ट्री पहले से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, और ये फैक्ट्री पहले से जब लगी थी नहीं तो उन्होंने पहले ही सेंटर ले लिए थे, जबकि उन्होंने कहा था कि उसमें हम आपका गन्ना लेंगे, लेकिन ये फैक्ट्री कभी भी चली नहीं पाई आज तक। तो हमारा सेंटर पहले आगे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये फैक्ट्री नई जो चीनी में लगी है वो सुचारू रूप से आपका गन्ना नहीं ले पाई? वो अभी भी नहीं चल पा रही है। डॉक्टर RC गंगवार, मलपुर। जी, क्या समस्या है? आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और आप जो है काफी लोग हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर ये है कि जब शुरुआत में पता लगा था कि कोई त्रिपुटीनाथ ग्रुप यहाँ बहादुरगंज में चीनी मिल लगा रहा है, क्षेत्र में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी कि चलो मतलब इसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोड बनेंगे, ये होगा वो होगा, सारा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने इस 2025-26 के सत्र में हम लोगों को बिना विश्वास में लिए, किसानों को बिना विश्वास में लिए हुए इन्होंने, और गन्ना फैक्ट्री का ट्रायल किए बिना ही हमारा ये क्षेत्र जो है अपने उस पे आवंटित करा लिया, यानी एक प्रकार से बंधक बना दिया। पिछले सत्र में
फैक्ट्री को जाता था? पिछले सत्र में हमारा गन्ना एलएच शुगर मिल पीलीभीत के लिए जाता था। पीलीभीत को। क्या आप उससे संतुष्ट थे? हाँ, हम उससे 100% संतुष्ट अच्छा, हैं। अब गन्ना इस समय मौजूदा हाल में कहाँ जा रहा है? इस समय वर्तमान समय में हमारा गन्ना जो डालमिया ग्रुप त्रिवेणीनाथ, वो डालमिया ग्रुप है, उसका निगोई, हाँ निगोई उसको मतलब जा रहा है शाहजहानपुर की निगोई फैक्ट्री गन्ना जा रहा है। जी। आप वहाँ से संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट ये है कि मतलब जैसे यहाँ जब शुरुआत में इन लोगों ने गन्ना फैक्ट्री के लिए बोला था कि हम 5 नंबर को फैक्ट्री चालू कर देंगे, कि हमने जब उनकी इनकी जो प्रस्ताव पारित किया गया था गन्ना का, वो निकलवाए थे कागज, तो बाद में पता लगा कि 5 नंबर को चालू करेंगे। फिर डेट बढ़ाई, बोले हम 10 नंबर को चालू करेंगे। 10 नंबर के बाद में बोले हम 15 नंबर को चालू करेंगे। और इससे पहले ही जो एलएच शुगर मिल पीलीभीत थी, उन्होंने अपना गन्ना अच्छा, फैक्ट्री को इस सत्र चालू होना था लगभग किस समय फैक्ट्री को चालू होना था और कितना समय लेट इस हो गई? फैक्ट्री को चालू होना था, इन्हें कहा हम 10 तारीख को चालू कर देंगे, 9 नवंबर को चालू कर 9 देंगे। नवंबर को चालू कर देंगे और इस समय तुम्हारा जनवरी लास्ट होने जा रहा है, मतलब 3 महीना लेट हो गई फैक्ट्री। फैक्ट्री हाँ, मतलब शुरुआत में इन्होंने मतलब बोले डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। फिर लोगों को थोड़ी चिंता हुई, बच्चों की फीस की पढ़ाई की फीस कहाँ से भरे, खाद की व्यवस्था कहाँ से करे, या गेहूं कहाँ बोएगा। अच्छा, छोटा आपके छोटा क्षेत्र किसान में उन्होंने लगभग आपको जो उन्होंने समय दिया था उसमें वो चालू नहीं हो पाई, तो आपके यहाँ पे कितने समय लेट सेंटर लगा? जिससे दूसरी हमारा फैक्ट्री ये आई, वो ये कितना समय लेट आई? ये हमारा लगभग पूरा 1 महीना हमारा विलम्ब हुआ है इसमें। अच्छा, 1 महीने में आपका उस समय गेहूं की बुवाई का भी रहा होगा, तो कोई आपको क्या ऐसा लगा कि आपका इस फैक्ट्री की वजह से कोई नुकसान हुआ? हम लोगों का पूरे क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जो गेहूं हमारा 1 महीने पहले बो जाता, वो 1 महीने बाद बोया गया है, और तमाम खेत ऐसे खाली रह गए जो कि जिनमें आज तक उनकी बुवाई नहीं हो पाई। लगातार आपका गन्ना निगोई सेंटर पे जा रहा है काफी समय से, तो अब ऐसी क्या वजह रही जो आपको यहाँ पे गन्ना सेंटर पे आके सभी किसान इकट्ठे हुए और उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है? हमें भी तत्काल में पता लगा कि हमारा गन्ना ये कुंडरा प्रथम यानी कुंडरा ए सेंटर दोबारा से इसने अपनी तरफ आवंटित करा लिया। हम लोगों को बिना विश्वास में लिए, किसानों से किसी की बात नहीं हो पाई है, और अब पता लग रहा कि नोटिस आ गया कि साहब आपका गन्ना तो वहां जाएगा। हमें जैसे एक बंधक बना लिया गया हो कि साहब हम इसके लिए बांडेड हैं। अरे हमें पहले विश्वास में लिया जाता, भाई ऐसी समस्या, भाई हम कोऑपरेट करते, सहयोग करते, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। ये तो एक मतलब तानाशाही होगी, नहीं साहब तुम्हारा गन्ना अब नहीं जाएगा, हम तो गन्ना हम लेंगे। क्यों लोगे भैया गन्ना? हम किसान, हमारी यही हम मतलब किसान जो गरीब है, असंगठित है, क्या यही मजबूरी है उसकी क्या? जो नई चीनी मिल खुली है त्रिवेणीनाथ शुगर मिल, जो भादरगंज में नवनिर्माण मतलब हुई है, तो उसमें मतलब जो आपने जो चीनी मिल के जीएम थे या एचआर थे, उनसे इस मामले को लेकर बातचीत करनी चाहिए आपको? हाँ, हमने मेरे पास उन लोगों ने फोन किया, उनने मेरे पास फोन करना चाहा, एक बार मुझे मिले भी थे, बोले डॉक्टर साहब आज भीड़ है, हम बाद में बैठ के बात करें। हम आप बैठ के बात कर लीजिएगा। तो उन्होंने गंदी बात रखी, तो मैंने कहा दादा देखो, कुल मिला के आप विश्वास खो चुकी है। विश्वास इसलिए खोया है कि आप शुरुआत में जो हमारे गन्ना सेंटर लगे थे, एलएच के फैक्ट्री के सेंटर लगे थे, तो इन्होंने बलपूर्वक वो सेंटर उखड़वा दिए गए, और बोले नहीं साहब हमारा गन्ना हम पे आवंटित, तभी आपका गन्ना नहीं जाएगा वहाँ। हम वेट करते रहे, आजकल को इस ढंग से हमारा 1 महीना बीत गया। और किसानों की जब मतलब गन्ना की पढ़ाई नहीं, किसानों ने अपना गन्ना औने पौने में आधे में खेतों में बेचा है, खेतों से उठ के गया है, उसे करीब 100 रुपए क्विंटल से लेकर 60, 70, 80 रुपए क्विंटल पर क्विंटल पर घाटा हुआ। तब उसने हमने खाद की व्यवस्था की, बीज की व्यवस्था जब बेचारे ने की, उस पैसे से बच्चों का इलाज की व्यवस्था की, उस पैसे से बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी है। अब वर्तमान में इन लोगों ने एकदम मारा डाल दिया गया। पहले क्योंकि हमारी पेड़ी औने पौने में पड़ गई थी, अब 9 लाख करना चालू हुई है, अब दोबारा हम पर फिर भाई पेल दिया गया है। एक तरफ तो गन्ना किसान जो है परेशान है, बीजाणु साणों से, साल नुकसान कर रहे हैं, बंदर नुकसान कर रहा है, सिकड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में 100% जब उसका सही ढंग से ट्रायल ही नहीं हुआ, तो हम क्या मान लें कि फैक्ट्री 100% ही चालू हो जाएगी। आज मान लो एक दिन चली, एक दिन चलने के बाद दोबारा फिर वो बंद हो गई, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? क्या करेंगे? शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि अब जो जैसे हमें ये फुटबॉल बनाया गया कि साहब पहले एलएच से आप द्वारके इसमें पहुंचोगे त्रिवेणीनाथ में, फिर बाद में पता लगा गया कि हम लोगों ने अपने मतलब माननीय जितिन प्रसाद जी वगैरह से अपनी समस्याएं रखी, उनने उस पर गौर किया, गौर करने के बाद में तत्काल इस फैक्ट्री का मतलब पहले टेक्निकल सर्वे हुआ, टेक्निकल सर्वे होने के बाद में उसमें ये फेल हुए टेक्निकल सर्वे में, फिर टेक्निकल रिपोर्ट गई, फिर उसमें गन्ना समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मतलब फैक्ट्री चलने की स्थिति में नहीं है। फिर वो कागज सेंड किए गए वहाँ के लिए, गन्ना आयुक्त लखनऊ के लिए, और फिर मैंने अपनी तरफ से वो कागज फोटो कापी लेके माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को मैंने सेंड की। फिर वो आनन फानन में फिर इसका लखनऊ में जाकर गन्ना आयुक्त के यहाँ मीटिंग बुलाई गई,
और उसके बाद में निर्णय लिया गया। फिर मैंने फिर सचिव से मालूम किया कि क्या हो रहा है भाई, तो सचिव ने बताया कि भैया बोले आज तुम्हारा निर्णय हो जाएगा जो भी होगा। तो मैंने कहा पक्ष में जाएगा विपक्ष में, तो वो कहने लगा कि निर्णय आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते गन्ना कहाँ जाएगा। लेकिन उस रात को खैर वो डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद में फिर अगले दिन मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ आई, गाड़ी वाले आए, उन्होंने पूछा भैया कहाँ सेंटर लगने हैं। वो पता लगा कि साहब हम वहाँ से आए निगोई से। फिर लोगों में संशय था कि पेमेंट होगा नहीं होगा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि गन्ना का पेमेंट हम साहब का समय से करेंगे और ढुलान भी सी करेंगे। खैर वो लोग लगे बेचारे, उन्होंने कहा 3-4 दिन तो और डिले हुआ, सेंटर लगाना, लेबर करना और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना उन्होंने आनंद फानंद में की। हम वहाँ से काम से संतुष्ट हैं। और अब जो शेष सत्र रह गया है, हमारी मांग ये है किसानों की कि ये शेष सत्र का जो गन्ना 1-2 महीने का बचा है, 1 महीने का, वो हमारा 88 चलता रहे जो जहाँ था। अगर हमारा उस पर जा रहा है वहाँ निगोई के लिए, तो ये हमारा निगोई ही जाए और नेक्स्ट सीजन के लिए 2026-27 के लिए जो भी उन्हें करना है उस पर विचार कर लें अपना, फिर है ना भाई।